भी खुल गया है अभी। अच्छा दीदी को भी मान लो गले। थैंक यू। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 11 जून बुधवार का मॉर्निंग का टाइम है। और जैसे कि आप लोगों को पता है मैं अभी इस टाइम पर मायके में हूँ, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, और उसमें एक छोटा सा गांव है जहाँ बांस पठान बोलते हैं। तो वहाँ का मैं व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को। चारों ओर बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा है गाँव पर। तो मॉर्निंग के टाइम में तो और भी अच्छा लगता है। चिड़ियों की चहचहाहट से ना मन बड़ा शांत और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मेडिटेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है हमारे उत्तराखंड के जो हरे भरे गांव हैं। और सामने पर आग जलाया हुआ है, वहाँ पर पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ठंडी होती है ना, तो गर्म पानी से नहाते हैं। तो गर्म पानी हम आग जलाकर ही करते हैं, और कुछ इलेक्ट्रिक वाली चीज़ों की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाती हैं यहाँ। तो फिर आग का पानी अच्छा भी होता है। तो फिर बस यहाँ से तो जी यहाँ पर नहा धो लिया है हमने, और बाहर शुरू हो गई है बारिश। तो आप सभी लोगों को हम बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ अब। तो अंदर आई मैं, तो वैष्णवी यहाँ पर कुछ ड्राइंग वगैरह बना रही थी। तो अब जा रही हूँ मैं सीधे नीचे वाले रूम पर, और यहाँ पर बच्चे कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। वैष्णवी का देखिए ड्राइंग चल रहा है। कुछ बाहर खेल रहे हैं। यहाँ पर रुद्र सोया हुआ है, भाभी के बच्चे हैं ये। कुछ सोए हैं, कुछ उठे हुए हैं, और कुछ उठ चुके हैं। तो यहाँ पर बारिश हो रही है, ये देखिए झमाझम बारिश। और पहाड़ों में बारिश हो गई तो फिर तो क्या ही कहने हैं, मतलब इतना हरा भरा हो जाता है मौसम, और भीगने में भी मज़ा आता है। अभी तो ये थोड़ी सी हल्की फुल्की ही बारिश है, इसके बाद काफ़ी तेज़ बारिश होगी, तो उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। और ब्लॉग काफ़ी लेट चल रहे हैं मेरे, क्योंकि हमारे गांव में इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक चलता है, तो डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें। तो फिर बहुत मतलब एक दिन पूरा लग जा रहा है। इसके बाद मैं सीधे किचन पर आई। झाड़ू पोछा सब भाभी कर ली थी, क्योंकि मैंने सोचा ये बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि आज हमारे गांव में जो हमारे पूर्वज होते हैं उनका छोटा सा मंदिर बना होता है खेतों में, तो उनकी पूजा पाठ थी, तो वो लोग मंदिर गए हुए हैं। बच्चे और मैं घर पर ही हूँ, तो मैं इन लोगों के लिए नाश्ता ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। बाकी मम्मी भाई और भाभी गए हुए हैं मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सभी बच्चों के लिए और अपने लिए रोटियाँ बना दी थी। तो यहाँ पर मैं कुछ पूछ रही थी कौन क्या क्या खाएगा, तो यही रुकी हुई थी मैं। तो खाना सब्जी तो मॉर्निंग पर ही बन गई थी, बस मैंने रोटी बनाई, सब्जी भाभी बना कर ही गई हुई थी। तो फिर गर्मा गर्म रोटियाँ बना के इसमें मैं लगा रही हूँ घी। तो सभी बच्चे घी वाली रोटी खाते हैं। साथ में खाना खाने में ना कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो सभी बच्चों को मैंने बुला लिया है यहाँ पर, अपना हैंड वॉश कर रहे हैं। सबके लिए मैं रोटियाँ लगा दूँगी। और मैं सोच रही थी मैं भी जाऊँगी ऊपर को मंदिर को करके, लेकिन थोड़ी सी बारिश हो रही थी ना, फिर बच्चों को भी ले जाना पड़ता है, तो मिट्टी मिट्टी हुआ रहता है। थोड़ा सा जंगल में जैसा है, तो बच्चों के लिए ना थोड़ा सा मिट्टी ज़्यादा हो जाती है ना, गिरने का डर रहता है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी घर पर ही रहती हूँ। वहाँ पर जो भी हलवा पूरी प्रसाद बनता है वो सब वो लोग घर पर लाएंगे, खिचड़ी बनती है, तो हम लोग आराम से बैठकर घर में ही खाएंगे। तो मैंने तीनों बच्चों के लिए 3 थालियाँ लगा दी हैं, और ये खाएंगे सब्जी रोटी और दही के साथ। दही भी लगाऊंगी इन लोगों के लिए। अभी पूरा दिन बचा पर देर लगेगी। ये जब इतना तो एक तेरी मम्मी से बोल देखिए वो खाए।
का काफ़ी अच्छा साथ हुआ था, तो खूब खेल रहे थे बच्चे, बहुत एंजॉय भी ले रहे थे क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं, साल में एक बार ही तो मिलते हैं, तो उसी में फुल एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, यही डिस्कशन चल रहा था। तो ले गए सब बच्चे अपनी अपनी थालियाँ, और इनके साथ ही मैं भी खा लूँगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देखिए बच्चे खा रहे हैं अपना अपना थाली पकड़ कर, और मैं यहाँ से थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी। ये देखो यहाँ पर बंदर खाना खा रहे हैं, 3 बंदर हैं। ये दोनों येलो येलो क्यों बन गए? कल ही पहना था, कपड़े चेंज नहीं करा। मट्ठा भी एक ही अच्छा हो रहा है। तो मट्ठा नहीं पीती क्या? दही के साथ नहीं होती। दही के साथ क्या? दही है थोड़ा, ये मट्ठा है। ये मट्ठा है, मतलब रोटी के साथ। अच्छा हाँ, भिंडी से अच्छा लगता है। और तो फिर घी तो दोनों खा लेना। ओए नीचे खा। इसको एक रोटी और खाएगा तो मैं तेरी मम्मी से बोल दूंगी, इसने एक ही रोटी खाया होगा, कूट कूट के खाया होगा, जबरदस्ती मारा मैं फिर। मामा से बोल देना। मामा सुनते ही नहीं है, वो अपने में ही मस्त रहते हैं। यूट्यूबर तेरा बाबा यूट्यूबर है ना? गेम खेलता है। गेम खेलता है क्या? नहीं ऐसे नहीं, कौन सा लगे? यूट्यूबर है। यूट्यूबर तो है ना, गेम तो ऐसे ही खेलते हैं टाइम पास। हाँ, गेम तो टाइम पास के लिए खेलते हैं। सब गेम भी खेलते हैं यार। पापा भी। तो जो बच्चों ने खा लिया है, और यहाँ पर मैं खा रही हूँ अभी। भाभी और मम्मी लोग सब मंदिर में गए हैं। मंदिर में आज छोटे मोटे पूजा पाठ होती है ना, यहाँ लोकल देवी देवता होते हैं, तो इसलिए मंदिर की सफाई करने के लिए गए हैं। तो हम लोगों ने घर में खा लिया है, और हम दोपहर के टाइम जाएंगे वहाँ खाना खाने के लिए। तो यहाँ हर साल जो भी लोकल देवी देवता होते हैं उनकी पूजा पाठ होती है ना, इसलिए तो वहाँ पूरी हलवा और खिचड़ी बनेगी। तो थोड़ी देर बाद जाएंगे, बच्चों को लेकर जाऊंगी मैं। तो वहाँ थोड़ा सा काम होता है, इसलिए मम्मी और भाभी वहीं गए हुए हैं, और मेरा भाई वहाँ पूजा पाठ करेगा। तो हम तब तक मैं यहाँ घर में थोड़ा सा काम करूंगी छोटे मोटे, और बच्चों को भी देखना है, अकेले हैं घर में। तो बस नाश्ता पानी कर लिया, थोड़े से बर्तन धोती हूँ। तो फ्रेंड्स, बच्चों को नाश्ता कराने के बाद किचन साफ़ कर लिया, बर्तन सारे धुल चुके हैं, बस सारे A to Z काम हो चुके हैं। बस इतना सा ही काम था मेरा, किचन का थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाना, किचन साफ़ करना और बर्तन धोना। बाकी सारे काम भाभी उठकर मॉर्निंग पर ही कर ली थी, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा वगैरह। तो मेरा ज़्यादा काम नहीं होता है जब वो आती हैं तो फिर ब्लॉग भी क्या शूट करती ना। तो बस 2-4 दिन की ही छुट्टियाँ आए हैं वो लोग, फिर वो चले जाएंगे, तो फिर मेरे थोड़े से मैं ब्लॉग दिखाऊँगी फिर। तो अभी जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा छोटी मोटी चीज़ें वही दिखा रही हूँ मैं अभी। तो जी नाश्ता पानी भी हो गया है, और बर्तन धुल गए हैं, किचन साफ हो गया है, और बाहर मौसम भी खुल गया है, अभी अच्छा मौसम हो गया है बाहर का। तो मम्मी लोग तो अभी वहीं है मंदिर पर, तो वहाँ अभी हलवा पूरी बन रहा होगा। तो मौसम बारिश, मतलब ऐसा हो रहा है कि बारिश भी आ रही है और रुक भी जा रही है, तो शायद हम लोग घर पर ही भी खा सकते हैं, क्योंकि सारा सामान घर ही आएगा उसके बाद, प्रसादी वगैरह। क्योंकि बच्चों को ना ऊपर जाने में दिक्कत होगी, थोड़ा सा खेत है, जंगल है छोटा सा, और मौसम कीचड़ वीचड़ हो रखा है ना बारिश से, इसी वजह से। नहीं तो मैं सोच रही थी मैं भी जाऊंगी तो वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगी, लेकिन बच्चों के लिए अच्छा नहीं हो रहा, जाने के लिए बहुत कीचड़ हो रखा है। तो फिर बस अब थोड़ी देर बैठती हूँ और दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा अभी कैसा हो रहा है हमारे यहाँ पर। मतलब बारिश तो रुक गई है, और जंगलों पर आग लगी हुई थी ना, तो उस वजह से थोड़ा सा धुआं हो रहा था। तो अब बढ़िया मौसम हो गया है जब से बारिश हुई है।
तो जैसे ही गेट खोला, बाहर का व्यू दिखाने के लिए जा रही थी माँ लोगों को, तो देखा छत में बंदर बैठा हुआ था। यहाँ पर किसी ने कुछ प्रसाद वगैरह रखा हुआ था, तो उसी को ही खा रहा था ये। हमारे गांव में बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ भी बाहर रखो ना गायब हो जाता है 2 मिनट में, क्योंकि इन बंदरों का ना पूरा ग्रुप सा आता है। तो मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने उसका वीडियो ले ही लिया फाइनली। तो खा रहा था तो मैंने खाने दिया। मैंने सोचा चलो वहाँ पर कुछ प्रसाद जैसा रखा था, अपना आप खा के फिर चला भी गया था, वो भाग गया था। लेकिन कभी कभी डर लगता है ना, ये लोग पूरे ग्रुप में आते हैं ना, तो डर लगती है। देखिए खेतों में काम कर रहे हैं लोग, वही दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो काम धाम तो सभी लोगों का बिल्कुल चल रहा है इस टाइम पर। अभी भी बंदर देखो यहीं पर ही है, कुछ खाना चाटने में ही है ये। तो मतलब मज़ा आ रहा था देखने के लिए, लेकिन थोड़ा डर भी लगता है, ये कभी कभी काटने के लिए भी आ जाते हैं। थोड़े आजकल के बंदर ना थोड़े डेंजर टाइप होते हैं। तो मतलब छोटे बच्चों को, बड़ों से तो डरते हैं, छोटे बच्चों से बिल्कुल नहीं डरते हैं। देखिए बिल्कुल चाट चाट कर खा रहा है, क्योंकि हलवा रखा था शायद इसमें, तो पूरा घी भी लगा होगा ना, तो बिल्कुल चाट चाट कर खा रहा है। तो लोग भगा रहे थे इसको, ये फाइनली भाग गया यहाँ से। अब कपड़े धुले हुए थे कुछ, उनको मैं डाल रही हूँ धूप में, क्योंकि मॉर्निंग पर तो बारिश हो रही थी झमाझम हल्की फुल्की वाली। तो अभी थोड़ा सा मौसम खुल गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा कपड़े भी डाल देती हूँ। मम्मी के थे, मेरे तो ज़्यादा नहीं थे, मम्मी लोगों के ही थे। तो बाल भी गिर रहे थे मेरे, अंदर बाल गिर जाते हैं ना, तो फिर सफाई करने में दिक्कत आती है। तो मैं यहीं पर ही झाड़ रही थी अपने बाल, क्योंकि बाल कहीं भी जाओ बाल गिरते ही गिरते हैं। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गिरते हैं, यहाँ थोड़ा घर में कम गिरते हैं। तो कुछ 1-2 कपड़े थे, उनको मैंने डाल दिया है धूप में, बाकी साइड में भी डले हुए हैं, क्योंकि बारिश आएगा तो फिर जल्दबाजी में ना पूरे भीग जाते हैं। फिर वो कुछ तार में डाल दे, कुछ अंदर साइड को डाल दिए हैं। फिर यहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं अपने। यहाँ पर गाय भैंस बकरी वगैरह सब बांध रखे हैं, जो गांव के भाभी लोग हैं हमारे। तो बच्चे इनके साथ पूरा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि शहर की ज़िंदगी अलग होती है और गांव की ज़िंदगी अलग होती है। तो बच्चे लोग जब शहर से गाँव आते हैं ना, तो बहुत मज़े लेते हैं, हर चीज़ का मज़े लेते हैं। गाय भैंस बकरी इनके साथ ना उनको ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो बकरी का छोटा सा बच्चा था, उसी के साथ खेल रहे हैं ये तीनों। बाकी मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, अब मौसम कैसा हो रहा है। तो बिल्कुल मतलब जैसे ही बारिश रुकी ना, सब बच्चे, मैं भी बाहर आ गई थी, बच्चे भी बाहर आ गए थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि अंदर बैठे बैठे ना अच्छा भी नहीं लगता है। तो बाहर घूम रहे थे हम लोग, ये देखिए अभी भी ये लोग यहीं पर ही हैं, खेल भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, और गाय बकरी भैंस के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। तो अब जा रहे हैं हम ऊपर फ्लोर में। छोटी सी बच्ची आई हुई थी, जो हमारी प्यारी सी बच्ची है, मेरी चचेरी भाई है ना, उसकी बेटी है। तो आती रहती है, वो बहुत ज़्यादा शरारती है, क्यूट सी है, और बातें इतनी प्यारी सी होती हैं। और वो जैसे ही आती है ना, हम तुरंत उसके पास चले जाते हैं, क्योंकि उसके साथ बात करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। दीदी को भी मलो गले, दीदी करो, गले मिलो दीदी को। दीदी कब क्यों दिखावा कर रहे हो आप? हाँ दिखावा, यूट्यूबर दिखावा ही होते हैं। तेरे पापा भी यूट्यूबर है। दादा को मिला, बुआ को भी मिलो, मत करना। जीते ना, अरे मेरे हो ना दीक्षा, खेलने थे इसको काल दे। वो नीचे उसको पिचकाना मत गुल्लू, देखना ध्यान देना। अपना भी कर रही है, अब गिराना मत जोर से, उन्हें मत कर, गिर जाएगी वो छोटी है अभी। हाँ ये वाला, एक पकड़ो उसको। थैंक यू, हाँ थैंक यू कहना। आराम से गंदा घोड़ा है ये, पीला वाला घोड़ा अच्छा है।
फ्रेंड्स लंच करके थोड़ा सा रेस्ट करके मम्मी और मैं चल दिए बांस की ओर। हमारे बांस में मेरी मौसी रहती है, चचेरी मौसी, तो उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। उनकी बहू का छोटा सा बेबी हुआ है ना, तो फिर उन्हीं से मिलने जा रही हूँ मैं। तो काफ़ी मैं मिली नहीं हूँ, तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो फिर मुलाकात भी नहीं हो पाती है ना। तो इस बार गाँव आई हूँ तो उनसे भी अच्छी खासी मुलाकात हो जाएगी। तो इसी बहाने मैं और मम्मी जा रहे हैं। बाकी बच्चे लोग घर पर ही थे, क्योंकि बच्चे इधर उधर ले जाने में ना बहुत परेशान करते हैं और बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता है। और भाभी घर पर ही थी, तो भाभी बच्चों को देख रही थी। तो मम्मी और मैं चले गए वहाँ बच्चे से मिलने के लिए। इतना प्यारा क्यूट सा बच्चा था। और साथ में मैं आप लोगों को अपने पूरे गांव का व्यू भी दिखा रही हूँ। कितने से खेत लग रहे हैं, यहाँ से अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं यहाँ से, मैंने देखा नहीं मंदिर से। हाँ तेरा पीछे का यार है। चलते हो यार। जी ब्लॉग थोड़ा छोटा सा ही है, तो आगे भी ब्लॉग मैं कंटिन्यू रखूँगी। आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाती ही रहूँगी। तो मौसी के वहाँ पहुँच गए थे हम, और ये देखिए छोटा सा प्यारा सा बेबी। और इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी को राधे राधे।